नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे आश्विन मास का महत्व क्या है, इस महीने में क्या क्या प्रमुख व्रत और त्यौहार आते हैं, इस माह में हमें क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, क्या ऐसे कार्य हैं जिन्हें करके आप अत्यंत पूर्ण लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। आप और भी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से जरूर प्राप्त करेंगे। ये आश्विन मास हिंदू पंचांग का 7वां महीना है। आश्विन के महीने में हम 15 दिन पितरों की पूजा उपासना करते हैं, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और 15 दिन देवी की उपासना की जाती है। इस माह में सूर्य की रोशनी मंद हो जाती है, इसलिए सूर्य उपासना भी विशेष होता है। तो इस प्रकार से आप पितरों की, देवी की और सूर्य की उपासना आश्विन के मास में जरूर कीजिएगा। ये बहुत ही लाभकारी होता है। आश्विन के महीने में नए शुभ मांगलिक कार्य पे रोक होती है। नहीं, आपको कोई नया काम, रोजगार, व्यवसाय, गृह निर्माण, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। मुंडन, विवाह संस्कार इत्यादि से संबंधित कोई काम या कोई चर्चा भी आपको नहीं करनी चाहिए। अब आप जान लें आश्विन मास को आश्विन मास कहते क्यों हैं। आश्विन मास को आश्विन मास इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका संबंध अश्विनी कुमारों से है, जो देवताओं के डॉक्टर, देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं। यह महीना उन्हीं के नाम से संबंधित है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में जितने भी महीने बताए गए हैं उनके नियम बहुत ही अलग अलग होते हैं। खान पान के भी नियम अलग अलग होते हैं। आप पूजा पाठ, खान पान माह के दौरान यदि करते हैं, उपायों को यदि अपनाते हैं, तो आपके जीवन में बहुत ही बदलाव आप स्वयं महसूस कर सकते हैं। आप तो जानते ही हैं प्रत्येक माह में 2 पक्ष आते हैं। 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है और 15 ही दिन का शुक्ल पक्ष होता है। जो कृष्ण पक्ष होगा आश्विन मास का, उसमें हम पितरों की पूजा उपासना करेंगे, दान करेंगे, तर्पण करेंगे और पितरों के तिथि को हम श्राद्ध भी करते हैं। जो श्रद्धा से किया जाए ना, उसी कार्य को श्राद्ध कहा जाता है। तो आप भी अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उत्तम लोकों में उत्तम स्थान प्राप्त करने के लिए उनकी तिथि पे दान तर्पण जरूर कीजिए। और अगला होता है 15 दिन शुक्ल पक्ष का, जो देवी देवताओं के लिए विशेष होता है। इस 15 दिन में, जो आश्विन का 15 दिन है, इसमें विशेष रूप से देवी की उपासना की जाएगी। विजयदशमी आएगा, दशहरा आएगा और आप इन सभी त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ मनावें और देवी की कृपा प्राप्ति के लिए उनके मंत्रों का, स्रोतों का पाठ करें। उनकी सप्तशती का पाठ करना बहुत ही लाभकारी होता है। आप माता के विभिन्न शक्तियों की भी कथा का श्रवण कर सकते हैं। राम जी की विशेष पूजा आराधना करके श्री रामचरितमानस का पाठ करने का संकल्प भी विजयदशमी दशहरा के दिन ले सकते हैं। जिस प्रकार सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा आराधना की जाती है शिव कृपा प्राप्ति के लिए, ठीक उसी तरह से ही हम भाद्रपद माह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना करते हैं। उसी तरह से ही आता है आश्विन मास। आश्विन मास में हम पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए और देवी दुर्गा की पूजा उपासना के लिए कार्य करते हैं। तो अब आपके समझ में आ गया होगा हमें आश्विन मास में किन किन देवी देवताओं की पूजा करनी है और पितरों के लिए क्या कार्य करने हैं। इस महीने में हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। इस माह में दूध का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। आप करेले का सेवन ना करें। शरीर को अधिकतर ढक के ही रखें, क्योंकि बारिश का मौसम रहता है। बहुत सारे नए नए कीड़े फतिंगे उत्पन्न हो जाते हैं, जो आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। इसलिए आप प्रयास करें कि इस माह में आप अपने शरीर को ढक के रखेंगे, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन इस माह में अधिक होते हैं। आश्विन के मास में मसूर, बैगन, मूली, करेला, दूध को ना पीना विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। आप इनका सेवन नहीं कीजिएगा। आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करें। यदि आप अपने पितरों को जल अर्पित करते हैं तो इसका भी विशेष ध्यान रखें। इस माह में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन तो वर्जित है ही साथ आप अन्य कार्यों को करके भी विशेष लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इस माह में दान का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। आप अपने पितरों के निमित्त किसी भी गरीब को, जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। विशेष रूप से यदि आप छाता दान करते हैं, जूते चप्पल दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, तो आपको कई गुना अधिक पूरे फल की प्राप्ति होती है। इस माह में आप तुलसी, बरगद, नीम
आंवला का पौधा लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस महीने में 5 तुलसी के पौधे अपने घर में गमले में लगाइए, ऐसा बहुत ही शुभ होता है। और कार्तिक मास में इनकी पूजा उपासना भी करें, दीपदान करें, क्योंकि कार्तिक मास में ना विशेष रूप से दीपदान ही होता है। आप अपने पितरों की अपार कृपा प्राप्ति के लिए पूरे 15 दिन श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन कर सकते हैं। कथा का श्रवण आप ब्राह्मण के माध्यम से भी करवा सकते हैं। आश्विन मास के प्रमुख व्रत त्योहार क्या हैं, अब आप इसे जान लें। संकष्टी गणेश चतुर्थी 10 सितंबर को है। रोहिणी व्रत कालाष्टमी 14 सितंबर रविवार को है। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में आने वाली एकमात्र एकादशी 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार को रहेगा। मास शिवरात्रि प्रदोष व्रत 19 सितंबर 2025 को रहेगा। सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर 2025 को रहेगा। दुर्गा अष्टमी का व्रत 30 सितंबर 2025 मंगलवार को रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक का जो स्नान दान है वह 7 अक्टूबर 2025 को शुरू हो जाएगा। आज हमने आपको इस वीडियो में कार्तिक मास का महत्व, प्रमुख व्रत त्योहार और इस माह में हमें क्या कार्य करने चाहिए, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयत्न किया है। यदि आप इस जानकारी से जरा सा लाभान्वित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।